सो हेलो क्लास, हम सॉल्व कर रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी घटना चक्र का 2026 का सॉल्व करेंगे। हमने पहला चैप्टर कर लिया, सेकंड चैप्टर भी कर लिया, थर्ड चैप्टर आज हम करेंगे बायोडाइवर्सिटी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ फॉर यू। ये इंग्लिश में है, मैं हिंदी में बोलूँगा, आप बस इंग्लिश में कंटेंट रहेगा। ओके, सो डोंट वरी फॉर दिस। स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1। आप क्वेश्चन के नंबर्स पे ध्यान मत दीजिएगा। ओके, द फेनोमेना ऑफ हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द अबव काइंड ऑफ एनिमल्स। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग रेस्ट, स्टेट डॉर्मेंट स्टेट में चले जाना, डॉर्मेंट स्टेट। ये दोनों ब्लड के एनिमल्स में पाया जाता है, कोल्ड ब्लडेड, हॉट ब्लडेड। ओके, तो ये तीनों में होगा। IAS प्री 2014 का क्वेश्चन ही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज मिनिमल इन विच ऑफ फॉलोइंग एनवायरमेंट्स। बायोमास सबसे कम किस एनवायरमेंट में होता है? बायोमास का मतलब वो होता है जो प्लांट, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वही बायोमास भी प्रोड्यूस करते हैं। तो बायोमास सबसे मिनिमल किस में होता है? होता है डीप सी में। ओके, ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है 2002 का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज रिलेटिवली हायर। किस में ज़्यादा होता है? किस इकोसिस्टम में जो स्पीसीज का डाइवर्सिटी होता है बाकी और के तुलना में ज़्यादा होता है? बताइए। इसमें 2 आंसर होगा, C एंड B आंसर होगा। ओके, नाउ बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को मनाया जाता है। ये RAS में गलत ऑप्शंस दे दिए थे, ये कोई ऑप्शंस नहीं होगा। फिर यही सवाल 2018 में यूपीपीसीएस में रिपीट हुआ, तो इसका आंसर आया था 22 में, इसलिए ये करा रहा हूँ मैं क्वेश्चन। सो कंफ्यूजिंग था ना ये। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। ओके, सो इसमें ये IAS प्री 2011 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, ये सारे ही होते हैं इंपॉर्टेंट। ओके, 1, 2, 3 एंड 4। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज टाइम ही तो मैटर करता है ना भाई, एवरी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ आवर कंट्री इज नोन एज हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? वेस्टर्न घाट्स। MPPCS का क्वेश्चन है 2022, वेस्टर्न घाट्स होगा। अब मैं एक बार आपको बताता हूँ व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना पाया जाता है। और जब वो एरिया इंडेंजर्ड के थ्रेट में आ जाता है, खतरे में आ जाता है, ठीक है, संकटग्रस्त के खतरे में जब आ जाता है, तो उसी बायोडाइवर्सिटी जगह को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। तो ऐसे पूरे वर्ल्ड में कितने हैं? 36 प्लेसेस, 36 हैं। आउट ऑफ 36 4 कहाँ पे हैं? इंडिया में 4 हैं। ओके, वो 4 कहाँ पे? इंडिया में हैं। चारों का नाम क्या है? एक तो आपने देख लिया वेस्टर्न घाट्स, दूसरा आपका क्या होगा? हिमालयाज। क्या होगा? हिमालयाज होगा। तीसरा क्या होगा? इंडो बर्मा रीजन। और चौथा होगा सुंडा लैंड। समझ में आ गया? अभी आप क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे तो यू कैन गेट दैट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बस ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? नहीं, इट्स रॉन्ग। इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ये तो सबको पता है 4 है, बट 4 है कौन कौन से? 2010 में IAS प्री में ये सवाल पूछा गया था। वेस्टर्न घाट्स, सॉरी वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, निकोबार आइलैंड। तो इसमें क्या है? वेस्टर्न घाट्स तो हो गए, बाकी सारे गलत हैं। ये इसमें क्या होगा? हिमालयाज होगा, सुंडा लैंड होगा, ओके, इंडो बर्मा रीजन होगा। चारों मैं अभी लिखा देता हूँ आपको, अभी लिखा दूंगा। Next question, the geographical region which are particularly rich in endemic, rare and threatened species found relatively in small areas facing significant habitat loss referred to as। अब आप बता सकते हैं, ऑब्वियस बात है, इस क्वेश्चन को पढ़ के ही लग रहा होगा नहीं यार ये तो हॉट स्पॉट ही होगा। सिंपल, हॉट स्पॉट का डेफिनेशन ही है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया आर द, कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? दीज आर वेस्टर्न घाट्स एंड
ईस्टर्न हिमालयस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ईस्टर्न नहीं भी रहता तो हम हिमालयस ही मारते. ओके, तो 2 and 3 होगा. इसका आंसर क्या होगा? 2 and 3. हमारा क्या था? सुंडा लैंड था. सुंडा लैंड, इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा रीजन. ओके, उसके बाद हमारा क्या था? हिमालयाज था. और एक और कौन सा था? वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स. ये 4 थे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज एन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट? कौन सा? 1996 ISPRI इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कौन सा है? सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी होगा और सी होगा. ईस्टर्न हिमालयाज होगा और वेस्टर्न घाट्स होगा. ओके, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये जो था ये गलत आंसर दे दिया था. यूपीएससी ने गलत ऑप्शंस दे दिया था, बाद में इन्होंने सही किया अपने ऑप्शन. वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है? वैली ऑफ फ्लावर्स, इट्स वेरी सिंपल. वेयर इज वैली ऑफ फ्लावर्स? सो ये कहाँ पे? इट्स इन उत्तराखंड. सी होगा. उत्तराखंड में कहाँ? चमोली डिस्ट्रिक्ट. कौन सा डिस्ट्रिक्ट? चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड. चमोली, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड. कितने किलोमीटर में फैला है? 87 स्क्वायर किलोमीटर. 87 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में. वैली ऑफ फ्लावर्स. वाई इट इज सो फेमस? वैली ऑफ फ्लावर्स, 600 स्पीसीज हैं एक्सोटिक फ्लावर्स के. ओवर 600 स्पीसीज. कैन यू इमेजिन? 600 स्पीसीज ओवर एक्सोटिक फ्लावर्स के. और ये 3600 मीटर अबव सी लेवल है. 3600 मीटर अबव सी लेवल. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम. सेक्शन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज? कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज के लिए? आंसर करिए. इसका आंसर क्या होगा? ब्रॉड नेज. ओके, द नेक्स्ट, द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इज. मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इज. क्या मेन रीजन है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. इसका मेन रीजन क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ जोग्राफिकल एरिया? ISPRI 2012 में ये पूछा गया है. क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म. सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा A, 1, 2 and 3. 1, 2 and 3 होगा इसका आंसर. प्रमोशन, ये 4 नंबर तो बिल्कुल नहीं लग रहा. यही लग रहा है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, ग्लोबल वार्मिंग. और ये क्वेश्चन और भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं. ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है. बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड ही हैं मैक्सिमम. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द लॉस ऑफ द वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया. वल्चर पॉपुलेशन जो लॉस हुआ है, वल्चर का पॉपुलेशन जो गिर गया है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? वल्चर्स का पॉपुलेशन किस वजह से गिरा? दैट द मेन रीजन इज पेन किलर्स. जो कैटल को पेन किलर्स दिया जाता था ना, तो एक डाइक्लोफिनैक नाम का एक ड्रग था जो कैटल्स को दिया जाता था जब दर्द होता था, तो पेन किलर्स था. और वो 90s में बहुत यूज़ होता था. एंटी इन्फ्लेमेटरी था और वो 90s के टाइम में बहुत इंडिया में यूज़ हुआ. एंड दैट प्रूव्ड फेटल फॉर वल्चर्स. ये बहुत डेंजर हुआ उनके लिए. मर गए वो बेचारे खा के. रिसेंटली, अब वैसे ये तो बेसिक चीज़ है, और वो कैटल्स को देते थे, कैटल्स मरते थे तो वल्चर ही खाते थे उनको. सो इन दिस वे they got infected by that painkiller and died. Next question, recently which of the following drug has been reported as responsible for vulture death? डाइक्लोफिनैक. यही क्वेश्चन 2008 में रिपीट होता, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था. फिर सेम, विच पेन किलर गिव टू कैटल रिस्पॉन्सिबल? मैंने वही लगाया जो इट्स बहुत इंपॉर्टेंट, डाइक्लोफिनैक. यूपीपीसीएस प्री 2018. ये क्वेश्चन बैक टू बैक रिपीट हुआ है. फ्लोरा फाउना में देखते हैं. In which of the following state is lion-tailed macaque found in its natural habitat? कहाँ lion-tailed macaque मिलता है? लाल पूंछ वाला बंदर, यही कह सकते हैं ना. The answer is 1, 2 and 3.
तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में मिलता है, नेचुरल हैबिटेट में मिलता है, ये वहीं पाए जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट को देखिए आप। इन इंडिया रेड पांडा इज नेचुरली फाउंड इन वेस्टर्न हिमालयाज ओनली, ओनली लगा, ट्राई टू सॉल्व इट वेरी चौकन्ना हो गया भाई सॉल्व करना। देयर इज ओनली आई थिंक इन इंडिया स्लो लोरिस लीव्स इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सो ओनली लगा है, तो ऑब्वियस बात है ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अभी मैं बताऊंगा रेड पांडा कहाँ पाया जाता है। रेड पांडा नेक्स्ट पढ़ते पहले, स्लो लोरिस लीव्स इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड आंसर क्या हो जाएगा बी। रेड पांडा के बारे में जान लीजिए, व्हाट इज रेड पांडा। तो मोस्टली रेड पांडा जो है ना वर्ल्ड में वो चाइना में है, कहाँ पे, चाइना में। और इंडिया में मेजॉरिटी रेड पांडा कहाँ पाए जाते हैं, चाइना से सटे हुए कौन सा स्टेट है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। सो आपको दिमाग में रहे कि चाइना से सटा हुआ कौन सा हमारा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश। तो मेजॉरिटी ऑफ द रेड पांडाज आर फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। और भी जगह पाए जाते हैं रेड पांडाज, हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, सम पार्ट्स ऑफ नेपाल, भूटान, म्यांमार, इंडियन स्टेट्स ऑफ सिक्किम, वेस्ट बंगाल में भी हैं, मेघालय में भी हैं, और अरुणाचल प्रदेश, ऑब्वियस बात है। सो क्लियर हुआ। द मरीन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मरीन एनिमल कॉल्ड डुगोंग, इसको सी काउ भी कहते हैं, विच इज वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने के कगार पे है। इज एन, ये क्या है, ये एक मैमल है, मैमल प्री में ही पूछा गया 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक इज पब्लिश्ड बाय, कौन निकालता है रेड डेटा बुक, सो कौन निकालता है, इसको निकालता है IUCN। IUCN के बारे में आप एक जान लीजिए, व्हाट इज IUCN। 1948 में बनता है IUCN, 1948 में IUCN बनता, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, 1948 में बनता है। ये काम किस पे करता है, वर्क्स ऑन नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स पे ये वर्क करता है, ओके। और ये एक बुक पब्लिश करता है, कौन सा बुक पब्लिश करता है, द बुक नेम इज रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक में क्या होता है, व्हाट इज रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक में होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज का लिस्ट होता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज का लिस्ट होता है जो कि एक्सटिंक्शन के करीब ना चले जाएं, ओके, विलुप्ति के करीब ना चले जाएं, उन्हीं का लिस्ट होता है। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन, IUCN का UN का पार्ट है, नहीं भाई नहीं है, बिल्कुल नो, IUCN इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, क्लियर। अब 2015 में IUCN ने रेड डेटा लिस्ट निकाला था जो कि एनिमल्स है एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं, विलुप्ति को फेस कर रहे हैं, जो कि जिसमें से इंडिया के कुछ एनिमल्स थे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बस आप सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन, सोशियल लापविंग, मस्क डियर जो है वल्नरेबल के कैटेगरी में है, मस्क डियर वल्नरेबल के कैटेगरी में थी, रेड पांडा इंडेंजर्ड के कैटेगरी में, रेड पांडा इंडेंजर्ड के कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड डेटा बुक जो है कंसर्न विद किससे है, फैक्ट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी, प्लांटेशन, ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, इलीगल हंटिंग ऑफ फॉरेस्ट एनिमल बाय स्मगलर्स, कौन सा होगा ये। अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत आई थिंक ईजी हो गया होगा, सो आप बता सकते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑब्वियस बात है, ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, विलुप्ति को जो फेस करने वाले होते हैं। रेड डेटा बुक प्रोवाइड्स डेटा ऑन किस पे डेटा था, इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स, बहुत सिंपल है, 2016 झारखंड PCS में पूछा गया था ये। अब आते हैं वेटलैंड्स पे आते हैं। बिफोर गोइंग टू वेटलैंड्स आपको ये पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, सो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट इज़ कि रामसर साइट क्या है, व्हाट इज़ रामसर साइट, व्हाट इज़ वेटलैंड। दलदलीय भूमि कहते हैं वेटलैंड को, दलदलीय भूमि। रामसर साइट क्या है, ईरान में एक जगह है रामसर, ईरान में एक जगह है रामसर, रामसर इज़ अ प्लेस इन ईरान। वहीं पे एक कन्वेंशन हुआ 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया वो कन्वेंशन, एंड उसी कन्वेंशन के दिन, जिस दिन साइन किया गया 2 फरवरी के दिन, उसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, ओके, वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब हम जानते हैं वेटलैंड जो होता है हमारा रामसर कन्वेंशन के थ्रू बना हमारा वेटलैंड,
ये वेटलैंड दिवस हम मनाते हैं। अब इंडिया में कितने, अभी रिसेंटली 99 है। अभी रिसेंटली अप्रैल के मंथ में एक और रामसर साइट हमारा ऐड हुआ है, सॉरी 98 थे, एक ऐड होके हमारा कितना हो गया, 99 हो गया। एंड दैट वन इज सेखा झील बर्ड सेंचुरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सेखा झील बर्ड सेंचुरी, सेखा झील बर्ड सेंचुरी, सेखा झील याद रखिएगा, जो लेटेस्ट अप्रैल 2026 में ऐड किया गया। अब हमारे पास टोटल कितने 99 वेटलैंड्स हैं हमारे इंडिया में। अब हम जानते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ा कौन सा है भाई, सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? तो वो अभी जहाँ चुनाव हो रहा है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा कहाँ है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या है, सुंदर बन वेटलैंड, सुंदरबंस वेटलैंड, क्लियर। और सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ है, तो सबसे स्मॉलेस्ट है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्मॉलेस्ट है जिसका नाम है रेणुका वेटलैंड। क्या नाम है, रेणुका वेटलैंड, क्लियर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 99 है, सबसे बड़ा सुंदरबन और सबसे छोटा रेणुका, हिमाचल प्रदेश में है। और 2 फरवरी को हम मनाते हैं वेटलैंड दिवस। कहाँ हुआ था, रामसर एक जगह है, रामसर कन्वेंशन के थ्रू ये सब हुआ था। रामसर कहाँ है, ईरान में है, एक प्लेस है। कब हुआ था, 1971 में। कब हुआ था, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज बॉट अंडर द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इम्प्लाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए, चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैविंग अकर्ड एंड अकरिंग और आर लाइकली टू अकर इन वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन? वेटलैंड कंजर्वेशन, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन? कौन सा है रामसर साइट? इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी बोथ, याद रखिएगा, सी एंड डी बोथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स आर डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट? कौन सा है रामसर साइट, कौन सा वेटलैंड? जल्दी, चिल्का लेक, उलर लेक, कलदेव, लोकतक, विच वन इज? सो हो जाएगा डी, सारे ही होंगे। ओके, चिल्का लेक जो है ना वो ओल्डेस्ट है। चिल्का और कोयला देव ये ओल्डेस्ट है। कोयला देव कहाँ पे, राजस्थान में। चिल्का कहाँ पे है, उड़ीसा में। ये ओल्डेस्ट है, 1981 में ही हुआ था ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉमनली यूज्ड इन कायरो बैंक फॉर एक्स सेतु कंजर्वेशन? यहां पे एक वर्ड आपको आता होगा, एक्स सेतु, इन सेतु। इन सिंपल क्या होता है, एक्स सेतु और इन सेतु का मतलब होता है, इन एक्स सेतु का मतलब होगा मैन मेड प्लेस। क्या होगा, मैन मेड प्लेस। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल देता हूँ। इन सेतु और एक्स सेतु का हमेशा याद रहेगा आपको। इन सेतु का मतलब होता है, इन सेतु, जस्ट सपोज एक टाइगर है, तो सपोज एक टाइगर है और वो जंगल में रह रहा है, और हम क्या करते हैं, उस जंगल को नेशनल पार्क बना देते हैं। उसी जंगल को हम नेशनल पार्क बना देते हैं। क्या कहते हैं, जंगल को नेशनल पार्क बना देंगे। अब हम उस एनिमल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जहां वो रह रहा था, अपने ही इन्वायरमेंट में। मैंने उसी जगह को क्या डिक्लेयर कर दिया, एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया, उसके ही घर में। मैंने उसको वहां से हटाया नहीं, आई जस्ट डिक्लेयर दैट एरिया अ नेशनल पार्क। सो दैट इज कॉल्ड इन सेतु, दैट इज कॉल्ड इन सेतु। नेचुरल होम हो गया, उसके पूरे इकोसिस्टम को, होल इकोसिस्टम को मैंने प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन द वाइल्ड, यूजुअली ये क्या होता है, सस्ता पड़ता है ये उपाय, इन सेतु, वो उसी को कवर कर देना। बट एक्स सेतु क्या होता है, वही टाइगर का एग्जांपल हम लोग दे। एक्स सेतु का मतलब होता है कि इफ द सेम टाइगर जो है, जंगल, उसका जंगल बर्बाद हो जाता है और वहाँ पे कुछ टाइगर्स बच जाते हैं, तो हम उनको वहाँ से मूव करके कहीं और ले आके, या तो जू में या कहीं पे सेफ प्लेस में हम उनको ब्रीड करते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्स सेतु कंजर्वेशन। एक्स सेतु कहते हैं, जो कि वहाँ का एनवायरनमेंट क्या होता है, कंट्रोल होता है, मैन मेड एनवायरनमेंट होता है। उसका एग्जांपल क्या होगा, जू, बोटैनिकल गार्डन, एक्वेरियम, सीड बैंक्स होते हैं। क्लियर? सो आप हमेशा याद रखिएगा, इन सेतु और एक्स सेतु ये बहुत बेसिक चीज़ है जो बच्चे भूल ही जाते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा, आपने देखा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? दैट इज नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉमनली यूज्ड, क्रायो बैंक में नाइट्रोजन यूज होता है। Next question, which one of the following is not a site for an in situ method for conservation of flora?
इन सितु साइट फॉर एन इन सितु, नॉट लिखा, नॉट अ साइट फॉर इन सितु मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा मतलब ऑब्वियस बात है प्लांट्स, सारे प्लांट्स आ जाएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑब्वियस बात है, यहाँ पे क्या बनाया गया है आप देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब इन सितु होते हैं। सैक्रेड ग्रोव्स, ये भी इन सितु। बोटानिकल गार्डन, ये हम बनाते हैं, सो मैन मेड। आप बस इसी से पकड़ लीजिएगा। एलिमिनेशन मेथड 2018 में यूपीपीसीएस में पूछा गया था, और ये ऊपर वाला आईएएस में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल अकॉर्ड्स एंड नेशनल अथॉरिटीज़ को देखते हैं हम ज़रा। Consider the following statements in respect of trade, records, analysis of fauna and flora in commerce. Traffic जो है, पहले पढ़ते स्टेटमेंट। ट्रैफिक इज अ ब्यूरो अंडर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के अंडर। सेकंड, द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर द ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एनिमल्स इज नॉट थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट पूछा है? विच वन इज करेक्ट? IAS Pre 2017। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओनली 2 नंबर क्या है? ये सही है। ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन कॉमर्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रैफिक? ये सही है, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फाउना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। दिस वन इज करेक्ट। अब ट्रैफिक इज ब्यूरो अंडर द यूनाइटेड नेशन, यूएनईपी के अंडर काम करते हैं क्या ट्रैफिक? नहीं, ये एक एनजीओ है। ये क्या है? ये एक एनजीओ है। इट्स एन एनजीओ। क्लियर? इट्स एन एनजीओ है। कब बना था ये? 1976 में। 1976 में बना था, और ये यूएनईपी का अंडर नहीं आता है। 1976 में बना था। ट्रैफिक का बना 1976 प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। कब बना था ये? 2003 चेन्नई। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2003 चेन्नई में बना था। NBA, बास्केटबॉल से रिलेट मत करिएगा, NBA। ओके, सो NBA कब बना था हमारा? 2003 चेन्नई में बना था। क्यों बना था? इम्प्लीमेंट करने के लिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2003 में चेन्नई में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाया गया। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UN कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज हेल्ड एट। एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है। इसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP10 कहते हैं इसको। COP10 ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था नागोया। कहाँ होता है? नागोया। नागोया है कहाँ? जापान में है। कहाँ पे? जापान में। ये 2010 में हुआ था। 10th कॉन्फ्रेंस 2010 में हुआ था, ये जापान में नागोया जगह है। क्लियर? रिसेंटली हमारा जो हेल्ड हुआ था 2025 में फरवरी में, COP16 था। वो कौन सा था? COP16। कहाँ हुआ था? रोम, इटली में। 2025 में हुआ था COP16, रोम, इटली। रोम, इटली। डन। हम कुछ देख लेते हैं। बोले आप इसको एक बार देख लीजिएगा। स्पीसीज नेम है, टाइप क्या है, और कहाँ ये किस रीजन में है, और क्या उनका स्टेटस है। ओके, रेड पांडा इंपॉर्टेंट है, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। और आपका जुगोंग सी काऊ, जिसको मैंने बताया था सी काऊ, ये वल्नरेबल में आता है। फिर इंडेंजर्ड में लायन टेल्ड मैकैक आता है। क्लियर? सो अब एंड करते हैं इसको, क्योंकि ये चैप्टर हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको और अच्छे से प्रोवाइड करूँ। सो फॉर दिस प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। इट्स अ मोटिवेशन फॉर अस कि और अच्छा कंटेंट लेकर मैं सारे क्वेश्चंस को कवर कर दूंगा मैक्सिमम। मैंने आज मैक्सिमम क्वेश्चन घटना चक्र का कवर किया 3rd चैप्टर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे फॉर एग्ज़ाम्स लाइक BPSC के आने वाले हैं, फिर UPSC के आने वाले हैं एग्ज़ाम्स। इसके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत कम टाइम में बस सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन। आई एम नॉट गोइंग टू एलेबोरेट ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज आपको पता है यू आर इनफ। BPSC के बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, UPSC के आने वाले हैं। सो प्लीज़
हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। अगर आप पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में मिलते हैं और अच्छे से और कवर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करेंगे। थैंक यू सो मच।